अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरफ कहे कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत बनन, जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते। जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी, जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए, हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। कि क्या वजह है, क्यों नहीं दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे बेहतर हो सके कि दोनों ही तरक्की करें? ओरिया साहब ने जो बात करी थी, मैं उसके ऊपर 2-3 बातें अपनी और कहूंगा। लार्जली इन्होंने बातें काफी हद तक मैं अग्री करता हूँ जो ओरिया साहब ने बातें करी हैं, कुछ उसमें जोड़ के इजाफा करने की कोशिश करूंगा। आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ। उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी, ये हमें बात समझनी पड़ेगी। आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। देखिए, मुगल करीब 250-300 साल उन्होंने, 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। ये जो मोहनजोदाड़ो वगैरह और हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, सो भारत का इतिहास उससे भी पहले जाता है। ये तो मिला है, नीचे खोदेंगे और भी मिलेगा। अगर आप मुस्लिम रूलर्स का नाम लें तो मैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुगल रूलर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स के अलावा जिनके बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थे। उसमें सरफहरिस्त नाम है शेरशाह सूरी का, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। और उस जमाने में 5 साल का राज था शेरशाह सूरी का, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आज की तारीख में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शायद ही कोई मुल्क है वो काम कर पाए जो उस आदमी ने उस समय कर दिया था। पहली चीज ये हमें समझनी पड़ेगी। मुगलों ने अपने लिए काम करा, ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, लाल किला अपने लिए बनाया। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए काम करा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज ये, जो मुस्लिम्स आए थे, राजा महाराजा आए थे, सुल्तान आए थे, उनको कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो उनको विलेंस मानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 711 सिंध आए थे और सिंध के राजा से उनकी लड़ाई हुई। तो जब अगर सिंध के राजा से लड़ाई हुई, इसका मतलब कि अमन को लेकर नहीं आए थे वो, तभी तो जंग हुई और फिर सिंध के राजा को मारा। और कहानी ऐसे सुनने में आती है, लेजेंड है, पता नहीं सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर। मुझे उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी, उस समय हिंदू थे, हिंदुओं में यूनिटी नहीं थी। आज जो हम देख रहे हैं, जो बदल रहा है माहौल, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू यूनिटी का है, हिंदू एका का है। जो कई हजारों साल से हिंदू एक नहीं थे, पंथ के नाम पे अलग अलग हो गए, जातियों के नाम पे अलग अलग हो गए। ठीक है, ये लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये वेद पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा। 10 चीजें थी जो हमारे धर्म में या हमारे सिस्टम में, अगर मैं धर्म को भी ना कहूं, हमारे सिस्टम में कुरीतियां थी, वो बुरी चीजें थी। तो हमने आपको रिफॉर्म भी करा अपने आप को। हमने बोला ये ठीक चीज नहीं है, इसको निकालो। हमारे ट्रेडिशंस में कुछ गलत चीजें थी, उनको हमने निकाल के बाहर फेंका, और अभी भी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जो चीज गलत है। क्योंकि सेल्फ एक जिसको कहते हैं कि एक पाथ लेना चाहिए जिसमें सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, वो हम मानते हैं, और हमें भी गलतियां रही हैं पास्ट में, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मुझे फ्यूचर जो है आलिया जी, अगर मैं बोलूं कि मुझे ब्राइट लग रहा है, तो ये मेरा
ये मेरी बात झूठ होगी, मैं फिर झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहता हूँ फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर ब्राइट है। मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। जब पाकिस्तान के दो हिस्से करे तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की। और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना, बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की, वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती, लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आखिरी में बस एक बात और कहूंगा, फिर ओरिया साहब की तरफ आप चले जाएं। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो और गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था, ये बीजेपी की सरकार ने नहीं कहा था।